अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा जमील है। 5 स्टार फर्टिलाइज़र से मैं बात कर रही हूँ एज एन असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर। जी, तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मकई की फसल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मकई की फसल कई इलाकों में लगना स्टार्ट हो चुकी है। इस बारे में हम आपको एक प्रॉपर आज मालूमात फ़राहम करेंगे, जिससे हमारी फसल की नशोनुमा बहुत अच्छी होगी। अब जैसे कि आपको पहले भी मैंने बताया था कि हम खादों का इस्तेमाल तब ज़्यादा मुफीद होता है जब हमें पता हो कि किस वक्त कौन सी खाद कितने मतनासब में हमने डालनी है। अब जैसे किसी भी फसल को अपनी बढ़ोतरी या नशोनुमा के लिए कोई 16 खुराकों के अज्जा की ज़रूरत होती है। उनमें आता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। सबसे पहले ये कुदरती तौर पर हमारी ज़मीन में, हवा में, पानी से पौधों को मिल जाता है। इसकी ज़मीन में कोई कमी नहीं है। उसके अलावा है नाइट्रोजन, पोटाश और फॉस्फोरस। ये आपको पता है कि ये सबसे अहम है और ये पौधे की बेसिक और बुनियादी खुराक है। पोटाश, नाइट्रोजन और जो फ़ॉस्फ़ोरस है वो हम मुख्तलिफ़ खादों की सूरत में, जैसे यूरिया है, एमएपी है, इसकी सूरत में, एसओपी की सूरत में हम खादें डालते हैं पौधों में, जिससे पौधे की नशोनुमा ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमारी जो ज़मीनें हैं उनमें कॉपर, उनमें ज़िंक, बोरान, इन सब की भी सही मिकदार में कमी नहीं है, लेकिन जो ज़िंक और बोरान है, ये भी पौधे को उसी मुतनासिब से चाहिए होती हैं। इसको डालने से भी पौधे की नशोनुमा बहुत अच्छी होती है। ज़िंक की और बोरान की हमारी ज़मीनों में कमी है। 70% से ज़्यादा पंजाब की जो ज़मीनें हैं, वो ज़िंक की कमी का शिकार हैं, आप कह सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम है, सल्फर है, कॉपर है, इनकी हमारी ज़मीनें में उस हिसाब से कमी नहीं है, जितनी कमी हम देखते हैं ज़िंक के हवाले से और बोरान के हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपने खादों का इस्तेमाल करना है, आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया ज़रूर करवाना है। आपने जहाँ से भी खाद लेनी है, जिस कंपनी से, जिस भी ब्रांड से आपने खाद लेनी है, आपने उसका तज्ज़िया ज़रूर करवाना है, उसका सॉइल टेस्ट लेबॉरेटरी में ज़रूर लेना है। आप जब भी कहीं से भी खाद खरीदें, आपने सबसे पहले उनसे कंपनी से उसकी इनवॉइस मंगवानी है। इससे होता क्या है, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी ज़मीन के मुताबिक ये खाद उसमें किस तरीके से काम करेगी। और दो अगर तो खादें 2 नंबर होंगी और आप उसका सॉइल टेस्ट नहीं कराएँगे और उस तरीके से ही आप अपनी खादें ज़मीन में डालते रहेंगे, तो वो आप जितनी मर्ज़ी डालेंगे ना, उसका उस तरीके से, उस वज़ह से, उस हिसाब से ना कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके फसलों को। सबसे पहले किसान भाइयों, आपने अपनी ज़मीन का तज्ज़िया भी करवाना है, उससे ये पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में किस-किस चीज़ की कमी है, आपकी ज़मीन की भूख कितनी है। इससे हम ये कह सकते हैं मिसाल के तौर पे कि जब एक इंसान है उसको भूख लगती है, हम उसको मतलब एक ही टाइम अगर हम 3 रोटियाँ दे दें एक साथ ही, तो हम उससे क्या होगा, आपका पेट ही खराब होगा, आप खुद भी बीमार होंगे, बजाय इससे कि आपकी सेहत ज़्यादा हो। आहिस्ता-आहिस्ता और एक साथ कंसिस्टेंसी से अगर आप डालते रहेंगे, खादें डालते रहेंगे, उससे क्या होगा, आपकी फसल ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, उसको खुराक लेने की आदत हो जाएगी। इसी तरीके से 2-3 बातें मैं इसमें और ऐड करूँगी कि इससे पहले हम फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ चलें। मैं आपको 2-3 बातों से और आगाह करूँगी कि जो मकई की फसल में चौड़े पत्ते वाली जड़ी-बूटी और नुकीले पत्ते वाली त्रिकोण शेप जो जड़ी-बूटियाँ हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो आपने सबसे पहले जड़ी-बूटियों की तल्फ़ी ज़रूर करनी है। उसके बाद मकई की काश्त से पहले आपने गोबर की जो गली-सड़ी जो खाद होती है, वो आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से 2-3 जो ट्रक है ना, वो उसमें ज़रूर डालने हैं। उससे क्या होगा, आपकी जो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी है ना, वो ज़्यादा होगी, फसल अच्छी होगी और उसी तरीके से फ़ी एकड़ आपकी जो पैदावार है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। आपने अब इसके अलावा आप एक और काम भी बहुत अहम बात मैं यहाँ पे करूँगी। आप क्या कर सकते हैं, हर 2-3 साल के बाद ना आपने कोई सब्ज़े वाली फ़सल ज़रूर उगानी है। जैसे कि वो आप कह सकते हैं बरसीम की फ़सल है, जंतर की फ़सल है। आपने क्या करना है, जब ये थोड़ी-सी ऊपर हो जाती है फ़सल, आपने उसको ज़मीन के अंदर ही रोटावेटर के ज़रिए ज़मीन के अंदर ही हल कर देना है। उससे होगा क्या, ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है, वो मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती जाएगी। अब हम अपने फर्टिलाइज़र प्लान की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरीके से, किस वक़्त आपने कौन-सी खाद डालनी है, जिससे आपकी जो फर्टिलाइज़र है उसका भी असर ज़्यादा हो और फसल की नशोनुमा ज़्यादा हो।
फर्टिलाइजर्स प्लान्स की तरफ जाते हैं से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मकई की फसल जो होती है अमूमन 90 से 100 दिन के दरमियान होती है। तो ये फसल थोड़ी-सी ना बाकी फसलों से की निस्बत थोड़ी-सी ज़रा लंबी चलती है। इस फसल में सबसे ज़्यादा इसको क्या ज़रूरत होती है, मकई को फ़ॉस्फ़ोरस की ज़रूरत होती है, जो हमने एमएपी, यूरिया फ़ॉस्फ़ेट के ज़रिए इसकी फ़ॉस्फ़ोरस को हमने वो डालना होता है। हम यहाँ एमएपी डाल सकते हैं या यूरिया फ़ॉस्फ़ेट डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। एमएपी सबसे पहले ज़मीन की तैयारी के वक़्त एमएपी 1144 आपने डालनी है, 2 बैग डालने हैं 25-25 किलो के। उसके साथ अगर आप डालना चाहें तो 10% 10 किलो एसओपी डाल सकते हैं, कुछ किसान भाई हमारे डालते हैं, उनको बहुत अच्छा इसके नताइज मिलते हैं। तो अगर आप भी डालना चाहें तो आप एमएपी 1144 के साथ-साथ 10 किलो एसओपी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम मज़ीद इस पे बात करेंगे, जब फसल जो है फुट या आधे फुट की हो जाए, यानी जब आपने पहला पानी देना है, तो उसमें आपने एमएपी 1261 डालनी है, जो है आपकी 10 किलो। एमएपी 1261 10 किलो डालनी है, इसके साथ आपने 1 किलो बोरान मिक्स करके फसल को देना है। दूसरे पानी पे जब जो पौधा है, जो आपकी फसल है, वो 6 से 7 पत्तों के दरमियान आ जाती है, आपने यूरिया की 1 बोरी डालनी है, ठीक है? उसके साथ-साथ यूरिया की 1 बोरी, साथ ही आपने ज़िंक 33% 3 किलो डालना है। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, ज़िंक 33% 3 किलो डालना है आपने यूरिया की 1 बोरी यानी 50 किलो वाली बोरी के साथ। तीसरे पानी की जब टाइम आएगा आपने तब डालना है एसओपी। एसओपी डालना है आपने 12 किलो। उसके साथ-साथ आप यूरिया की आधी बोरी डाल सकते हैं 25 किलो। उसके बाद अभी हम यहाँ तक की बात करेंगे, पार्ट 1 में हमने इसी बारे में बात करनी थी। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएँगे कि आपने बोरान अगली और किस्त में अगले पानी के साथ 1 किलो बोरान भी डाल सकते हैं और तब तक हमारे साथ जुड़िए रहिए और अगर आपको कोई भी मकई की फसल से रिलेटेड कोई भी मसला दरपेश हो, कोई भी किसी भी किस्म का मसला हो, आप हमारे दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस पर राब्ता कर सकते हैं और बहुत शुक्रिया आपका।